हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स की एक्सरसाइज थी उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। अ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a cosec a माइनस tan a cot a cot c अपॉन sin b। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी। तो पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। This is right angle triangle which is right angled at B. Suppose this is angle A and this is angle C. तो यहां पर वो आपको sec A cosec C tan A cot C। तो देखिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनकी आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, पहले लिखते हैं sec A cosec C minus tan A cot C and this is divided by sin B। चलिए इसको हम sec को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज sec। sec को cosec में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो cosec और sec का पेयर चलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। सो दिस विल बिकम cosec 90 माइनस a एंड देन cosec c माइनस tan को हम चेंज करेंगे cot में, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a and this will be cot c and divided by sin b। now you can see from the diagram, यहां पर देखिए this triangle is right angled at b, so here एंगल a और c का जो सम होगा वो 90 होगा। तो एंगल c को या फिर एंगल a को हम 90 माइनस a लिख सकते हैं। सो दिस c एंगल विल बिकम 90 माइनस a। अब जहां जहां आपको 90 माइनस a दिख रहा है आप वहां वहां एंगल c लिख सकते हैं। ठीक है, सो c की जगह हम चलिए इसको जब करेंगे हम तो 90 माइनस ए किसके इक्वल है? c के इक्वल है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका cosec c में एंड अगेन दिस इज cosec c minus this will become cot c because 90 minus a is c and then into cot c और यहां पर हो जाएगा आपका as it is sin b। now you can see इस डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, अब यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां से cosec जो है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर c और यहां पर भी हो जाएगा आपका cot स्क्वायर c एंड दिस इज डिवाइडेड बाय sin b। नाउ व्हाट इज sin स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा आपका sin b। नाउ you can see from the diagram that angle b is 90 डिग्री, so sin 90 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री नाउ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड इन ईच केस गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ x इफ। आपको जो x एंगल है यहाँ पर अननोन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आरएचएस में कुछ टर्म्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर चलिए कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज हो सकती है देखते हैं। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ साइन x इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, दिस साइन 60 एंड कॉस 30। तो आप क्या कीजिए कि किसी एक भी साइन या फिर कॉस को आप चेंज कीजिए। तो देखते हैं ये क्या हो सकता है। वी कैन राइट इट एज कॉस, इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 60, ओके, और यहां पर हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस, अब यहां पर आप सारे टर्म्स को साइन में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन, क्योंकि हमको दोनों तरफ 30 डिग्री चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 60 इंटू साइन 30। ओके, तो ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 60 को कितना होगा? cos 30 डिग्री, और यहां पर भी cos 30 डिग्री, और ये होगा आपका sin 90 माइनस 60 कितना होगा? 30, तो ये भी sin 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सो दो बार मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री और ये हो जाएगा sin स्क्वायर 30 डिग्री। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या है? दिस विल बी इक्वल टू sin x। नाउ फॉर विच वैल्यू ऑफ x sin x इज 1? सो इसको कंपेयर करेंगे। नाउ sin x, दिस इंप्लाइज दैट sin of x इज इक्वल टू sin
90, क्योंकि 90 डिग्री के लिए जो साइन होता है वो 1 होता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंपेयर द एंगल. सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर cos 60 है, बिल्कुल वैसा ही है. बस आपको क्या करना है, एक को चेंज करना है और दूसरे को एज इट इज लिखना है. तो यहाँ पर cos x जो है वो हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर cos को चेंज कीजिए. तो cos को हम चेंज कर सकते हैं 90 माइनस cos 90 माइनस 60 में, और cos 30 को एज इट इज लिख लिए. ठीक है, और यहाँ पर sin 60 है, तो sin 60 को चेंज करके आप क्या कीजिए, cos में चेंज कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 60, या फिर चलिए देखते हैं करके 90 माइनस 60 इंटू साइन 30. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका cos 30, 90 माइनस 60 30, और यहाँ पर सॉरी ये हो जाएगा आपका sin 30. ओके, सो sin 30, और ये हो जाएगा आपका cos 30 माइनस, यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा cos 30 और यहाँ पर है आपका sin 30. दोनों एक जैसे ही टर्म्स हैं और नेगेटिव हैं, तो दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा. बट cos x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू 0 किस एंगल के लिए होता है, 90 के लिए. ठीक है, cos 90 0 होता है. तो यहाँ पर वी कैन कंपेयर द एंगल. सो यहाँ ये केस में भी आपका जो x है वो 90 डिग्री है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan x इज इक्वल टू, ये है आपका tan ऑफ x इज इक्वल टू tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30. देखिए अब यहाँ पर जो एंगल्स आपको दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. ठीक है, तो आप एज इट इज जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वो आप एज इट इज प्लेस कर सकते हैं. tan 60 होता है आपका √3 माइनस tan 60 होता है आपका 1 बाय √3. यहाँ पर 1 प्लस tan 60 √3 इंटू tan 30 1 बाय √3. तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पर 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2. सो 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय √3 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो ये फ्रैक्शन जो है आपका बनेगा 2 बाय 2√3. तो 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 बाय √3. अब ये जो 1 बाय √3 है ये tan x के इक्वल है. ठीक है, तो ये यहाँ से हम वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे, सो tan ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया अपना 1 बाय √3. अगेन कंपेयरिंग, so for what value of x, obviously tan 30 डिग्री के लिए 1 by √3 होता है. now comparing the angles को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x is equal to 30 डिग्री. this is your final answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sin 3x is equal to 2 sin 30 cos 30. चलिए तो इसमें भी जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं आपके पास तो उन्हीं का यूज करते हैं. ठीक है चलिए तो ये हो जाएगा sin 3x इज इक्वल टू 2 sin 30 cos 30. अब sin 30 cos 30 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sin 30 होता है 1 बाय 2, cos 30 होता है √3 बाय 2. ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका √3 बाय 2, और यहाँ पर है आपका sin 3x. नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, तो sin 3x जो है आपका वो हो जाएगा sin ऑफ sin 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 बाय 2 होती है. यहाँ से एंगल कंपेयर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू आएगा 60, और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय 3 दैट इज 20 डिग्री. तो ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. cos 2x, यहाँ भी आपको स्टैंडर्ड एंगल्स ही दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30. ठीक है, cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60. तो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाय 2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4. ठीक है,
सो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 2, 2/4 तो ये आपका आएगा 1/2। नाउ cos 2x माइनस 6, तो यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा cos की वैल्यू जो है cos ऑफ 2x माइनस 6 डिग्री ये हमारा आया है 1/2। और cos की किस एंगल के लिए 1/2 होता है? ऑब्वियसली ये होगा आपका -6 डिग्री इज इक्वल टू cos 60। कितना होगा ये? cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। सो यहाँ पर हम एंगल्स कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 60। नाउ 2x इज इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 66 डिग्री, और यहाँ से एंगल x की वैल्यू जो है वो 66 डिग्री बाय 2 दैट इज 33 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 90 माइनस 3 है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3a इंटू कॉसेक 42 इज इक्वल टू 1। नाउ साइन को अगर हम कॉस में चेंज कर सकें या फिर कॉस को हम साइन में चेंज कर सकें तो चलिए एक काम करते हैं, साइन को कॉस में चेंज करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए तो इसको चेंज करेंगे। यहां पर देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। ओके, और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं दिए हुए हैं, 42 डिग्री दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी लगेगी। बट दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटू 1 है, पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तो आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना होगा जहां पर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो साइन को कॉस में चेंज कीजिए और कॉस को आप सेक में चेंज कीजिए, या फिर इसको सेक में बदल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है हमको cosec 42 is equal to 1। नाउ यू कैन सी देयर आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनका जो इनटू है वो 1 है। तो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे, तभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट एंगल 90 माइनस 3a, 90 डिग्री माइनस 3a जो है, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से 90 प्लस 90 माइनस 42 हो जाएगा आपका, इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे और इसको करेंगे इस तरफ ट्रांसपोज। तो 90 माइनस 42 जो है आपका होगा 48 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3a के इक्वल। तो यहां से जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 48/3 दैट इज 16 डिग्री। तो a की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में वो है 16 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगेन दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अगेन उनका जो इनटू है वो 1 है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मींस द एंगल्स आर इक्वल। सो अगेन क्वेश्चन लिख के इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 90 माइनस a इंटू सेक 77 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहां से जो 90 माइनस a है वो किसके इक्वल है? 77 डिग्री के इक्वल है, तभी तो ये एंगल्स इक्वल होके एक दूसरे को रेसिप्रोकल करके और कैंसल आउट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका 90 माइनस 77 एंड दैट इज इक्वल टू एंगल A, और 77 और 90 का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 13। तो यहां से सीधी सीधी वैल्यू जो है A एंगल की वो कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर cos 90 माइनस थीटा है और cos थीटा है। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा बाय cot थीटा, और इसको हमको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो cos 90 माइनस थीटा पहले से ही कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में दिया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं साइन थीटा में, और cos थीटा को cos ही लिखा रहने दीजिए ना। cot क्या होता है आपका? cot होता है cos बाय साइन, तो ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस
थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एंड फ्रॉम द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साइन 35 कॉस 35 कॉस 35 साइन, तो जो एंगल्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एंगल्स आपके नहीं हैं तो फिर हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ क्या कीजिए, साइन को कॉस में चेंज कीजिए, ठीक है। साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 35 कॉस, ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 35, और यहां इसको cos 55 ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। और यहां पर आप कर लीजिए इसको आप साइन में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 35 और यहां पर साइन 55, ओके। और इसके डिनोमिनेटर में जो है cosec स्क्वायर 10 cosec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, अब आप tan स्क्वायर को कोशिश कीजिए कॉट में करने की, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 90 माइनस 80, ठीक है। कॉट और cosec 10 का भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चलता है, तो यहां से ये हो जाएगा cos 90 माइनस 35 हो जाएगा cos 55 इंटू cos 55 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन साइन 55 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर 10 और यहां पर बचेगा cot स्क्वायर 10, 90 माइनस 80 जो है वो 10 बचेगा। नाउ यू कैन सी इन द न्यूमरेटर दिस इज cos स्क्वायर 55 एंड दिस इज साइन स्क्वायर 55, ठीक है। और नीचे जो है अब देखिए ये एंगल सेम है, दोनों ही 10 डिग्री हैं, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है आपका 1, और यहां पर cos स्क्वायर 55 साइन स्क्वायर 55 भी एंगल सेम होने की वजह से ये हो जाएगा आपका आंसर 1/1 दैट इज 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी आपको स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको चेंज करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर 34 डिग्री को लिखा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 56 को चेंज कीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 90 माइनस 56 में, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 18, और ये जो 1072 है इसको आप कॉट में चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 72 डिग्री, और यहां पर कॉट स्क्वायर 30 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस 90 माइनस 54 अगेन 56 अगेन 34 होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 34 डिग्री प्लस 2 इंटू 10 18 इंटू कॉट 18 90 माइनस 72 18 होगा, और यहां पर आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए ये दोनों जो हैं सेम एंगल्स हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 1, अगेन 10 18 कॉट 18 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30, देखिए कॉट स्क्वायर 30 कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2 3 आ जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, सो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्टैंडर्ड एंगल सिर्फ ये और ये दो स्टैंडर्ड एंगल्स दिख रहे हैं, तो इसको भी चेंज करके देखते हैं। cosec स्क्वायर 57 है, तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर को चेंज कीजिए आप cot स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 33, ठीक है, प्लस अगेन cos और cosec का पेयर यहां पर दिख रहा है, तो cos को आप चेंज कीजिए किसमें, साइन में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 44 इंटू cosec 46, ठीक है, माइनस √2 cos 45
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर 60। ठीक है, अब वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 90 माइनस 33 57 होता है, तो ये cot स्क्वायर 57 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन ये हो जाएगा साइन 46 इंटू यहाँ पर है cosec 46। नाउ √2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और tan स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। चलिए यहाँ से √2 कैंसिल कर देते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1। cosec और sin 46 जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा 1 और यहाँ से आपको मिल रहा है 1/√2 इंटू √2, ये 1 मिल रहा है बट ये नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पर √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 जो है -2 है। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा और रिवाइंड करके अगर कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।